बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 13 करेंगे। हाउ कैन द पेरेंट्स अफेक्ट टू चाइल्ड डेवलपमेंट, किस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी बच्चे के डेवलपमेंट में। और डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। देखेंगे जो पेरेंटिंग स्टाइल है किस तरीके से बच्चों के डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है जब वो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाते हैं। प्रीनेटल रोल, इसमें कहते हैं एज द फैमिली ग्रोस एंड चिल्ड्रंस आर एडेड वन मस्ट रियलाइज दैट इट इन्वॉल्व्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें कहते हैं हम किसी फैमिली के बारे में लेते हैं और उसकी फैमिली बड़ी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसमें कहते हैं जो पेरेंट्स होते हैं उनके पहले से वो सोचने लगते थे जबकि इसकी शादी होगी तो इतना दहेज लगेगा, इस तरीके से वो कहते हैं उस चीज को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलते हैं। एडजस्टमेंट टू द पेरेंट Hood depends on several factors including the desire for children, number of children, time when they are born, sex of children, spacing between children, ability to support them, child rearing practice used by parents, acceptance of children। इसमें क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी एडजस्ट करना होता है अपने आगे आने वाले टाइम के लिए, जैसे कि वो कुछ फैक्टर्स है जिसे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं वो एडजस्ट करते हैं और डिपेंड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है डिजायर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए देखना कि उनके लिए क्या डिजायर करता है किस तरीके से। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि मतलब उन्हें कितने बच्चे चाहिए, किस टाइम व्हेन दे आर बॉर्न, और जो हमें मतलब किस टाइम पे जो बच्चे होते हैं उन्हें बॉर्न करना है कि मतलब उनका क्या टाइम चाहिए। सेक्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे का जो सेक्स हो गर्ल या बॉय वो किस क्या चाहते हैं मतलब उनकी ख्वाहिशें क्या है। स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में कितना गैप रखना चाहते हैं वो। एबिलिटी टू सपोर्ट देम, प्लस में क्या होता है वो बच्चे जैसे आगे कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ बनना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस यूज बाय पेरेंट्स, इसमें जो बच्चे होते हैं उसके लिए भी क्या होता है पेरेंट्सों को क्या होता है प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी तो आना चाहिए कि संभालना किस तरीके से संभालेंगे। प्लस में जो भी बच्चा होगा ना बेबी गर्ल या बॉय उसे एक्सेप्ट करना। चिल्ड्रन कैन कंट्रीब्यूट जेंटली टू द इमोशनल वेल-बीइंग ऑफ पेरेंट्स इफ ब्रॉट अप विद लविंग केयर प्रोवाइडेड विद ओवरऑल एक्सप्रेशन। इसमें क्या गया है जो बच्चे होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से हम बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी जगह या किसी भी गेम में जिससे कि जो बच्चे होते हैं इमोशनली अटैच हो पाते हैं। प्लस में क्या होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, जिससे क्या होता है क्योंकि उन्हें भी पता होता है जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उनको प्रोवाइड भी करते हैं मतलब अच्छे से उनकी केयर करते हैं। प्लस में उसको ओवरऑल वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं जिससे जो उनका बच्चा है उनके साथ अच्छे से बिहेव करे और अच्छे तरीके से रहे। प्लस में जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को समझ सके। द पेरेंटल रोल मस्ट बी प्लेड विद कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है जो पेरेंटल रोल होता है पेरेंट्सों का रोल होता है इसमें वो कैसा होता है कमिटमेंट वाला भी होता है और क्रिएटिविटी वाला भी होता है। अब देखेंगे आगे पेरेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग चिल्ड्रन एट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जो हमारे पेरेंटल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं बच्चे की स्टेजेस पे, चाहे वो चाइल्डहुड की एज में हो या फिर एडोलेसेंस की में हो। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स, इसमें क्या इम्पोर्टेंस होता है मदर का। सर्टेन स्टडीज कंडक्टेड इन द फील्ड पॉइंट आउट दैट आउट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स द पर्सन इज अफेक्ट मोस्ट ऑफ हिज रिलेशंस विद मदर ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। इसमें क्या कहा गया नाम से पता चल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, माँ की महत्वपूर्ण माँ की जो महानता है उसके बारे में बताना, माँ से रिलेटेड माँ की इम्पोर्टेंस क्या है वो चीज को बताना। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो जो हमारी सारा कुछ हमारा जो डिपेंड होता है माँ के ऊपर ही डिपेंड होता है क्योंकि वो ही हमें दुनिया में लेके आते हैं। प्लस में इन्वायरमेंट के में आके जो भी फैक्टर्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, जो भी चीज हम नॉलेज सीखते हैं या फिर लर्निंग करते हैं वो सारी चीजें हम माँ के थ्रू ही माँ के द्वारा बताने पे ही सीखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो पहली लर्निंग होती है वो हमारे माँ के थ्रू ही होती है। और इससे क्या होता है ये बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट भी डालता है क्योंकि जो मदर्स होती है उसका हमारा क्या होता है बहुत ही ज्यादा गहरा रिलेशनशिप होता है, वो भी अर्ली पीरियड में क्योंकि उस टाइम पे हमें माँ की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फादर लाइक मदर द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फादर अफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड।
इसी तरीके से जैसे कि माँ की प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के लिए, उसी तरह जब पेरेंट्स का, फादर्स का इफेक्ट भी बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जब अगर हमारे फादर एब्सेंस होंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट्स पड़ेगा बच्चे की पर्सनैलिटी पे, और जब उनकी जैसे जैसे ग्रोथ होगी उस पर भी उनके क्या होगा, फादर का इफेक्ट पड़ता जाएगा। इसलिए जो फादर की इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि माँ की जरूरी है। The child's socialization and development was influenced by the father. इसलिए कि जो बच्चा जब समाज में आता है तो उसका क्या होता है, समाज में रहने के लिए, उसे डेवलप होने के लिए क्या होता है, फादर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। थर्ड पॉइंट है अदर फैमिली पेरेंट्स, बाकी फैमिली मेंबर्स को देखेंगे। इट इज ऑब्जर्व दैट इफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर affectionate to the child and help her to fulfill the requirements, teach her good habits, then such things definitely help the child to develop positive aspect in personalities. इसमें क्या क्या गया, जैसे कि माता पिता की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, उसी तरीके से क्या जो बच्चे होते हैं उनके लिए फैमिली मेंबर्स, जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उसकी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट बच्चों की ग्रोथ पे, उनके मेंटल डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। और इससे क्या होता है, जब भी कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट या कुछ जरूरी होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं, अदर पेरेंट्स, वो भी अदर मेंबर्स वो भी इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छी आदतें सिखाते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स सिखाते हैं, और उन्हें हर एक चीज के बारे में अच्छे से डिफाइन करते हैं, चीजों को समझाते हैं, जिससे कि उन्हें गलत और सही, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चले और वो अच्छी आदतों को सीखे, जो उनके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर सके। फोर्थ पॉइंट है साइज ऑफ द फैमिली। अब देखना कि साइज क्या इफेक्ट डालता है इस पे। द साइज ऑफ द फैमिली आल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फैमिली का जो साइज होता है वो भी अफेक्ट डालता है पर्सनैलिटी के ऊपर। इफ देयर आर मोर नंबर्स इन द फैमिली देन लैंग्वेज एंड अदर मेंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड डेवलप फास्टर। इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, अगर उनकी लैंग्वेज अच्छी होगी, वो अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, उनका बोलने का तरीका अच्छा होता है, तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो मेंटल होता है, दिमाग के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है, उनके कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर फर्क पड़ता है, और उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटीज होती है कैचअप पावर की, वो भी बहुत ही ज्यादा फास्टर होती है, जैसे कि उनकी पेरेंट्स की होती है। फिफ्थ है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि फैमिली की जो आर्थिक स्थिति कैसी है, किस टाइप की है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली आल्सो अफेक्ट द पर्सनैलिटी। ऐसा कहा भी गया है कि जो फैमिली की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इफेक्ट डालता है पर्सनैलिटी के ऊपर। द चिल्ड्रन ऑफ अ पुअर फैमिली में डेवलप अ फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी एंड इनसिक्योरिटी। वो बच्चे जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब उनकी डेवलपमेंट होती है तो वो फील करते हैं कि वो इन्फेरिटी है, इनसिक्योर मतलब अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील नहीं करते। सिमिलरली ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी एंड न्यूट्रिशन डाइट देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज अरेस्टेड। इसी तरीके से अगर जब वो पुअर फैमिली के बच्चे होंगे तो क्या होता है, इनसिक्योर फील करेंगे, और उन्हें हर एक चीज के लिए क्या होगा, बिल्कुल भी उनके पास कुछ भी चीज नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, उनकी लैक ऑफ फैसिलिटीज होगी, सारी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, नहीं उन्हें न्यूट्रिशन डाइट अच्छे से मिल पाएगा, प्लस में उनकी जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। सिक्स पॉइंट है देखेंगे पेरेंटल रिलेशनशिप्स। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इट विद देयर फादर मदर और पेरेंट्स एटीट्यूड। इसमें क्या कहा गया, जो बच्चे होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है वो, और उनके फादर और मदर के साथ का जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है, जिससे कि बच्चे अपने आप को जान पाते हैं और उससे आगे जाके अपने एक्सपीरियंस को मतलब दूसरों के लाइफ सामने जब जाते हैं तो उसे एक्सप्रेस करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। Poor relationships lead to devastating effects since young children depend on parents to a great extent. अगर उनका रिलेशनशिप जो कि पुअर रिलेशनशिप होगा, अगर अच्छे से नहीं होगा, तो जो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगा, डिपेंड रहेंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर। इससे क्या होता है, वो विनाशकार की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे होंगे उनका पुअर रिलेशनशिप होगा अपने फादर मदर के साथ, प्लस में उनकी जो स्किल्स डेवलपमेंट होगी वो भी पुअर होगी, जिससे क्या होगा, वो अच्छा काम करने में थोड़ी ना रुकावट होगी, प्लस में क्या वो गलती और गलत आदत सीख जाएंगे। Therefore, poor relationship with parents or their absence or death can severely traumatize the child and affect the developing
पर्सनालिटी। इसमें क्या होता है, अगर जो उनका रिलेशनशिप होगा पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में अच्छा नहीं होगा, या फिर एब्सेंस होगा, या फिर इसकी डेथ हो रखी होगी, तो जो बच्चे का जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से नहीं जा पाएगी, उसे बहुत ही दिक्कत सहनी पड़ेगी, प्लस में उसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसके पर इफेक्ट पड़ेगा, उससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। 7th point है addictions. If the mother is addicted to alcohol, drugs, cigarettes, the waste material is passed on to the fetus. Risks of irritability, how low birth or prematurity, even stillbirth or child being born with addiction are very high. इसमें क्या होता है, नाम से होना एडिक्शन, किसी चीज की लत लगना। जैसे कि अगर कोई मदर होगी और वो बच्चा उसके कंसीव कर रही होगी, मतलब उसके बच्चा होने वाला होगा, और उस टाइम पे क्या होगा, वो अल्कोहल का, ड्रग्स का, सिगरेट्स का या बाकी अदर वेस्ट मटेरियल्स का यूज करती है, तो ये सारी चीजें क्या उसके फीटस में भी जाती है, मतलब वो इसकी जो फीटस बच्चा होता है, होने वाला होता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट डालती है। इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है उसके लिए कि बच्चे को किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो, लो बर्थ हो सकता है, प्री मेच्योरिटी हो जाती है बच्चे की, पहले टाइम से पहले ही वो क्या होता है उसे ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। उससे क्या होता है, उसके बर्थ के टाइम में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चे के। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ऐसे भी हो सकता है कि वो एडिक्शन से ही हो, कि जैसे माता को जैसे बीमारी होती है, जैसे लत होती है किसी चीज की, उसी तरीके से वो सारी चीजें उसके गुण उसके बच्चे में है। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम बेबी कंसीव कर रखे हो तो उस टाइम हमें किसी प्रकार की कोई गंदी आदत नहीं सीखनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। 8th पॉइंट है मैटरनल स्टेज। When the mother has emotional problems, tension and anxieties, blood supply to the fetus is not adequate but is diverted. इसमें क्या क्या गया, अगर जैसे जो मदर्स होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें किसी प्रकार की टेंशन, चिंताओं में घिरी रहना और इमोशनली टॉर्चर होना, या फिर कोई अलग प्रॉब्लम्स होती है, इससे क्या होता है, जो मदर्स होती है उसका जो ब्लड सप्लाई होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, वो अच्छे से फीटस में नहीं जा पाता और ये डाइवर्ट हो जाता है। देयरफॉर ग्रोथ इज हिंड्रेड। इसमें क्या होता है, जो बेबी का ग्रोथ होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। This also can result in prematurity, stillbirth और the child being irritable. इसके क्या कारण होते हैं, अगर जो मदर्स होते हैं उस टाइम पे टेंशन वगैरह फालतू की चीजें सोचती है, तो जो उनका बच्चा होता है तो वो क्या होता है, प्रीमेच्योरिटी में ही हो जाता है, अच्छे से बर्थ नहीं हो पाता, मतलब जो भी उसके फंक्शन पार्ट्स होते हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, या फिर जो बच्चा होता है वो क्या इरिटेबल होता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं बाद में से बहुत ही ज्यादा तकलीफ और कठिनाई को सामना करना पड़ता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।